शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक हरिंद्रानंद, एक आध्यात्मिक अनावरण, अनमिल आखिर, पृष्ठ संख्या 180। साहब कहते हैं, मनुष्य भी इच्छाएं करता है, परंतु परमात्मा की इच्छा से मनुष्य की इच्छा भिन्न है। परमात्मा की इच्छा सृष्टि की नियामक शक्ति है, जबकि मनुष्य की इच्छा का फल अनिश्चित है। जगत में रहने की इच्छा के बावजूद मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वे कहते हैं, एक दिन मरकर यहीं आना है, मतलब शमशान, जहां आज हम आप बैठकर महेश्वर शिव के गुरु होने की बात कर रहे हैं। जगत में आने को हम विवश हैं और जगत से जाने को भी। मनुष्य भी करता है, एक सीमित दायरे में वह भी सृजन और संहार करता है। यह खोज मनुष्य की मर्यादा के लिए आवश्यक है कि कौन उसे अनचाहे दुख झेलने के लिए मजबूर करता है, क्यों जगत में ले आता है और इच्छा अनुसार जगत में रहने नहीं देता। इच्छा की पूर्ति में सुख है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही हमारी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा का उद्गम परमात्मा की इच्छा से है। जहाँ इच्छा करने की विवशता नहीं, वहीं आनंद है। आज मनुष्य मात्र जगत की इच्छा करता है। साधना पूजादि भी जागतिक सुख प्राप्ति के माध्यम होकर रह गए हैं। संत ज्ञानदेव का संदर्भ देते हुए साहब कहते हैं, ज्ञानदेव ने कहा है कि जगत गुरु के रूप में अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्म विद्या, जो दया से निरंतर आर्द्र है, वह संसार में सदा विजयनी है। हम उसे सदा नमस्कार करते हैं। शिव ईश्वर के रूप में विश्व मूर्ति एवं चिदानंद मूर्ति हैं। समभाव से चराचर जगत में विद्यमान है। भक्त अभक्त, देवता दानव, चिकित्सक रोगी एवं जन्म मृत्यु में अक्षर रूप से विराजते हुए भावातीत सत्ता है। भक्त उनसे मनोवांछित फल पाते हैं और शिष्य परम ज्ञान। शिव का साधु वेश शिष्य को न्यूनतम अवस्था में रहने का आदर्श प्रस्तुत करता है। भर्तृहरि ने कहा था, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। लोगों को इंगित करते हुए हरिंद्रानंद कहते हैं, साधुता कहती है कि रहना नहीं देश बेगाना है, तो फिर जागतिक सुखों की ओर भागदौड़ कैसी। शिष्य आचरण से सीखता है, अतएव गुरु आचार्य होते हैं। शिव तो आचार्येंद्र हैं। शिव की पूजा कर अनेक ने अतुल धन वैभव प्राप्त किया और उन्हें गुरु मानकर अगस्त्य, दधीची आदि से लेकर मत्स्येंद्र नाथ तक ने जन जन को आध्यात्मिक आलोक प्रदान किया। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में कहा है, आमी नटराजेर चेला, चित्ताकाशे देखछि खेला, बांधन खोलार सिखछि साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। शिव आदि काल से जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हैं। सभी सद्गुरुओं ने उन्हें गुरु माना है। सद्गुरुओं में व्यक्तिगत स्वभाव एवं रुचि के आधार पर विभेद है। किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यासी होना आवश्यक बताया गया तो किसी ने गृहस्थ आश्रम को बाधक नहीं माना। ये सन्यासी गुरुओं के साथ साथ गृहस्थ गुरुओं के भी गुरु हैं। वे स्वयं गृहस्थ हैं, शमशानी और निहंगी भी हैं। महेश्वर शिव में सभी आध्यात्मिक विधाओं की स्थापना है। जगत गुरु होने के कारण जगत का कोई भी व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है। अब यथा नाम तथा गुण वाले गुरुओं की कमी होने के कारण आवश्यकता हो आई है कि गुरुओं के गुरु शिव का शिष्यत्व स्वीकार किया जाए। उन्हें अपना गुरु मानकर शिष्य भाव उत्पन्न किया जाए। घर घर के बाबा शिव ही जगत गुरु हैं। वहां बैठे लोगों की ओर उन्मुख होते हुए वे कहते हैं कि इनकी पूजा सांसारिक समृद्धि ही नहीं देती, बल्कि शिवत्व भी देती है। व्यक्ति की मानसिक चिंतन धारा स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़ सर्वमय होगी। मन का भैरव स्वतः दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण कर देगा। शंकराचार्य ने कहा है कि शिव गुरु का मौन व्याख्यान शिष्य को संशय मुक्त करता है। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में सर्व चिंताम परित्यज्य दिनमेकम परीक्षेत के अनुरूप शिव का शिष्य होकर परीक्षा की जा सकती है।
नवीन मृग शावक जैसे बरसात की पहली बारिश के रिमझिम संगीत को साश्चर्य सुनता है, उसी प्रकार वहां उपस्थित लोग गंभीर होकर सुनते रहे, उल्लसित और उत्सुक। भारतवर्ष का गौरवपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक इतिहास जो अज्ञानता और जड़ता के पाश में बंधता जा रहा था, हो रही शिव चर्चा उसे पाश मुक्त कर रही थी। अज्ञानता के तमस के अवान्तर में परमात्मा ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ आनंद दंपति में यह शक्ति संचारित की थी, जिसका आज एक तरह का पूर्वाभ्यास था। विधाता जिसे कठोर कृपाण देते हैं, उसके सामर्थ्य और शक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। कपिलेश्वर की उस शमशान भूमि में हुई चर्चा और भजनों के संप्रवाह से ऐसा लग रहा था जैसे शिक्षा और ज्ञान के आदि प्रवर्तक स्वयं दक्षिणामूर्ति सदाशिव ने प्रत्यक्ष विग्रह धारण किया हो। पटना से आए हुए अन्य शिव शिष्यों ने भी शिव को गुरु मानने के बाद प्राप्त अनुभूतियों से एक दूसरे को अवगत कराया। आयोजक के रूप में एक दो स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया। चर्चा समाप्त हो गई। इस तरह से महोत्सवों और संगोष्ठियों का आयोजन आरंभ हुआ। लोग निरंतर जुड़ने लगे, जुड़ते रहे और कारवां बनता गया। वक्त की रफ्तार के साथ इसने विशाल जन सैलाब का रूप धारण कर लिया और अबाध गति से विस्तार प्राप्त कर रहा है। हरिंद्रानंद और दीदी का संकल्प बार बार परिस्थितियों से टकराता रहा, उलझता रहा। संकल्प जितना कठोर था, परिस्थितियां उससे कहीं अधिक विषम। गढ़बरुआरी स्टेशन पर ट्रेन तुरंत मिल गई। लोगों ने दीदी को यथास्थान बैठाया। साहब ट्रेन के गेट के दोनों रॉड को पकड़े दरवाजे पर खड़े होकर शिव शिष्यों से बातें कर रहे थे। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन यह क्या, गाड़ी खड़ी की खड़ी रही, पहिया जस का तस। वे बातचीत में व्यस्त, पता नहीं ट्रेन क्यों खड़ी थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उपस्थित लोगों से कहा, अब मुझे जाने दो यार, और ट्रेन ने रेंगना शुरू किया। साल 1994 समय अपने वेग से चलता गया। आज फिर उस ओजस्वी जीवन दाता ने दिन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। दफ्तर का काम निपटाने में हरिदानंद व्यस्त थे। तभी स्थानांतरण की सूचना प्राप्त हुई। अब पटना जिला मुख्यालय से बिहार सरकार के सचिवालय में आ गए। मन ही मन प्रसन्न थे। सचिवालय में पदस्थापित होने के कारण अब शिव चर्चा के लिए समय अधिक मिलने लगा। जिला प्रशासन जैसी कार्यशैली यहाँ की नहीं होती। शाम में होने वाली नियमित चर्चा में लोग आने लगे। आज भीड़ ज्यादा नहीं थी, फिर भी 25-30 की संख्या रही होगी। कई दिनों से पराशक्ति रहस्य पर आंशिक रूप से बात हो रही थी, सो इसे ही विस्तार मिलना था। साहब कहते हैं कि पराशक्ति वह शक्ति है जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए। सोचेंगे तो पाएंगे कि शक्ति को धारित करने के लिए पात्रता आवश्यक है, अन्यथा शक्ति धारक के लिए घातक हो सकती है। मोटरसाइकिल चलाने के लिए ज्ञान जरूरी है। कहानियों से रावण का उदाहरण हम देख सकते हैं। रावण ने शिव से त्रैलोक्य की शक्ति मांगी थी, किंतु उस शक्ति के संचालन का ज्ञान नहीं मांगा था। परिणाम आप सबों को मालूम है, सब कुछ विनष्ट हो गया। शक्तिमान ही शक्ति को धारित कर शक्ति का सदुपयोग कर सकता है, अन्यथा दुरुपयोग की प्रबल आशंका बनी रहेगी। कहा जाता है, शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिवेच्छा बलियसी। शिव की इच्छा में इतना बल है कि समस्त सृष्टि उत्पन्न हो रही है और पल प्रतिपल उसका विखंडन भी हो रहा है। शिव सहजता से उपलब्ध थे, आज भी है। शक्तियां भी सहजता से उपलब्ध हैं, किंतु शक्तियां धारित करने की पूर्व पात्रता अनिवार्य है। चर्चा का विषय इतना गहन है कि किसी को आभास भी नहीं हुआ कि चाय कब आ गई। साहब कहते हैं कि शक्ति का विग्रह करेंगे तो समस्त चराचर जगत और उसके अलावा जो कुछ भी विद्यमान है, शक्ति की परिधि के भीतर है। शक्ति शिव की इच्छा का नाम है। इसलिए कहा जाता है कि शिव की कण कण में स्थिति है। परमात्मा सूक्ष्मता अति सूक्ष्म सत्ता है, फलतः उसका विग्रह अथवा फैलाव स्थूल की दिशा में ही संभव है। पर्वत की चोटी पर पहुंचा हुआ व्यक्ति चलना चाहेगा तो उसे नीचे ही उतरना होगा न। अर्थात शक्ति का विकास अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है। शक्ति की स्थूल से सूक्ष्म की ओर वापसी के क्रम को ही परा या विद्या शक्ति कहा जाता है। पराशक्ति का गमन स्थूल से अति सूक्ष्म की दिशा में होता है। साहब चाय की प्याली उठाते हुए कहते हैं, शिव अपनी इच्छा से जीव बनता है और उसी की इच्छा जीव को शिव बनाती है। पराशक्ति को ही विद्या बोलते हैं और अपरा को अविद्या। विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना। विद्या का अर्थ जो है, अविद्या का अर्थ हुआ जो नहीं है।
शक्ति के अनेक विग्रहों में भारत के मध्ययुगीन काल में 10 महाविद्या की धारणा दृष्टिगत होती है। 10 महाविद्या में प्रथम देवी काली हैं। छोटी बड़ी असंख्य शक्तियों का बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। स्पष्टतः शक्ति मूल रूप में शिव की इच्छा है। कहा जाता है कि या शक्ति शिवस्य शक्ति, निर्विवाद रूप से शक्ति के रहस्य शिव हैं, भले ही वे धन की शक्ति हो या काल की शक्ति। आज के लिए इतना ही। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत आभार।